एक ऐसी समस्या है जिसको हम लोग बीमारी का नाम दे देते हैं। एक्चुअल में एक कंडीशन होता है जिसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो हमारे बॉडी में पैदा होता है। और रिसर्च बताता है कि 10 में से कम एक व्यक्ति को इस समस्या का सामना पूरे जीवन काल में एक न एक बार करना पड़ता है। आखिर वो समस्या क्या है? तो वो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन कोई बीमारी नहीं है, ये एक समस्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। मैं प्रोफेसर रजत रोग निरोग में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बाकी लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। एक मैं आखिरी में टिप्स बताऊंगा जो होम रेमेडीज है किडनी स्टोन के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, ये देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा उस टिप को जानने के लिए। तो पहले समझिए किडनी स्टोन क्या होता है। तो किडनी स्टोन एक्चुअल में केमिकल्स का डिपोजिशन होता है। मतलब जब हम लोग पानी कम पीते हैं तो हमारे यूरिन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनका कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाने लगते हैं। जब बॉन्ड बनता है तो क्रिस्टल बनते हैं, वही क्रिस्टल मिलके आपको स्टोन बना देते हैं। अमूमन ये स्टोन आपको 3 जगह पे देखने को मिलता है। एक आपको किडनी में देखने को मिलता है, एक आपको यूरेटर में देखने को मिलता है, और एक आपको ब्लैडर में देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूरेथ्रा में स्टोन फंस चुका होता है, वहां पर देखने को मिलता है, लेकिन यही 3 जगह पे देखने को मिलता है। और जो स्टोन परेशान करता है सबसे अधिक, वो 2 जगह पे होता है, या तो किडनी में या तो यूरेटर में। यानी कि पेशाब जो किडनी से यूरिन ब्लैडर तक जो पाइप पेशाब को लेके आती है, यूरिन को लेके आती है, उसको लोग यूरेटर बोलते हैं। अब बनता कहाँ पर है? तो बनता आपको किडनी में ही है। क्यों? क्योंकि किडनी जो है वो एक तरह से फिल्टर पेपर है। ठीक है, फिल्टर है जो खून को छानता है और पेशाब को बनाता बाहर निकालने में हेल्प करता है। मतलब जितने भी गंदगी होती है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसीलिए स्टोन यहाँ बनते हैं। ठीक है, पर ये होता क्यों है किडनी स्टोन? तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किडनी स्टोन होने के लिए आपको 4 तरह के स्टोन होते हैं जिनको समझना जरूरी है। देखिए, अगर बेसिक बात करें ये क्यों होता है, तो सबसे कॉमन रीजन देखने को मिला है वो है पानी कम पीना। कम पानी पीने की वजह से कंसंट्रेशन बढ़ता है केमिकल्स का और स्टोन बनता है आसानी से। दूसरा है यूरिन इन्फेक्शन का हमेशा होते रहना, उसकी वजह से भी स्टोन बनते हैं। तीसरा होता है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना या बहुत कम एक्सरसाइज करना, उससे भी स्टोन बनते हैं। उसके अलावा हाई सॉल्ट इनटेक, यानी कि बहुत ज़्यादा नमक का उपयोग करना, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाना, या फिर बाहर की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, या वैसे चीज़ों का सेवन करना जो किडनी स्टोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका बहुत ज़्यादा सेवन करने से स्टोन बनता है। तो ये कुछ कॉमन रीज़न है स्टोन बनने के। लेकिन आपको 4 तरह के स्टोन होते हैं। पहला होता है आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ये सबसे कॉमन स्टोन है। 80% लोग इसी स्टोन से अफेक्ट होते हैं, बाकी 20% दूसरे तरह के स्टोन से अफेक्ट होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो होता है, इसमें 2 चीज रिस्पॉन्सिबल है, एक कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है, एक ऑक्सलेट रिस्पॉन्सिबल है। तो कैल्शियम का उतना ज्यादा रोल नहीं है जितना ऑक्सलेट का है। हम लोग बहुत सा चीज खाते हैं जिसमें ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है, जैसे पालक होता है, टमाटर होता है, प्रोटीन का सामान होता है, बादाम होता है, चॉकलेट होता है। तो इसमें ऑक्सलेट आपको भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सलेट इंपॉर्टेंट भी है बॉडी के लिए, लेकिन जब आप इसका सेवन बहुत ज्यादा करते हो या फिर आप इनका सेवन कर रहे हो और पानी कम पी रहे हो, तब ये कैल्शियम के साथ मिलके स्टोन बनाते हैं। और इसीलिए सबसे कॉमन स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। इसीलिए जब भी स्टोन होती है किसी को तो उसको बोला जाता है कि आपको पालक नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, कैल्शियम वाली चीजों को कम कर दीजिए, या फिर चॉकलेट मत खाइए, बादाम मत खाइए। तो इसलिए परहेज करने के लिए बोला जाता है। तो अमूमन 80% लोगों को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। दूसरा स्टोन होता है यूरिक एसिड स्टोन। जब बहुत ज्यादा किसी को डायरिया हो गया या फिर यूरिक एसिड का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गया, या वैसे सामान जैसे प्रोटीन जो यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं का सेवन कोई बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उसको स्टोन बनने का खतरा हमेशा होता है। तो यूरिक एसिड स्टोन सेकंड है। तीसरा है आपको स्ट्रूबिटा। ये एक ऐसा स्टोन है जो आपको बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से होता है, और ये स्टोन तेजी से बढ़ता है, आपको पता भी नहीं चलता है कब बहुत बड़ा हो गया। इसके अलावा एक स्टोन होता है, उसका नाम है आपको सिस्टीन सिस्टीन स्टोन। ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक इसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी से बाहर निकल जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोनोरिया। ठीक है, इसमें भी आपको स्टोन बनता है। तो ये बहुत रेयर होता है, देखने को बहुत कम मिलता है। अगर किडनी स्टोन की साइज की बात करें तो ये एक छोटा सा मटर का दाना से लेके, या उससे भी छोटा, आप एक नमक का दाना ही जितना हो सकता है, या बड़ा से बड़ा आपको बड़ा गोल्फ बॉल जितना भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, और इसके साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसा ट्रीटमेंट चलेगा। तो ये काउजेस है। लेकिन सिम्टम्स क्या क्या है?
तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि किडनी स्टोन आपको मिलनी किडनी में बना, ठीक है। तो जब तक ये स्टोन किडनी में है, ठीक है, तब तक आपको किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स नहीं दिखता किसी भी तरह कोई सिम्टम्स नहीं होता, आपको पता नहीं चलता कि स्टोन है। लेकिन जब ये स्टोन मूव करता है, जब भी ये मूव करेगा, तो मूव करने के बाद दर्द पैदा करेगा, जब भी मूव करेगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये एक गुड साइन है कि स्टोन मूव कर रहा है, क्योंकि वो मूव करके यूरेटर में आएगा, फिर यूरेटर से बढ़ के वो ब्लैडर में आएगा, ब्लैडर से वो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि किडनी स्टोन मूव कर रहा है। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपका 6 से 7 mm के बीच स्टोन है, तो वो आपको आसानी से आपके यूरिन के साथ बाहर निकल सकता है, कुछ स्टेप्स करके, कुछ चीजें करके। लेकिन उससे बड़ा होता है तो आपको जनरली सर्जरी की ओर बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे फंस जाता है यूरेटर में या यूरेथ्रा में, तो बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर देता है और इंसान को डैमेज भी कर सकता है किडनी को, ठीक है। और अमूमन किडनी स्टोन में देखा गया है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है, मतलब किडनी में सूजन आ जाता है। अगर आपको राइट किडनी में स्टोन है तो राइट किडनी में सूजन आ जाएगा, लेफ्ट तरफ है तो लेफ्ट किडनी में सूजन आ जाएगा, और ये रिवर्सिबल है, मतलब ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, इसके लिए आपको कोई दवा की जरूरत नहीं होती है। खुद ब खुद जब स्टोन बाहर निकल जाएगा तो किडनी का सूजन नॉर्मल अपने आप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये लंबे समय तक बने रहेगा तो ये किडनी को डैमेज कर सकता है। तो पहला सिम्टम्स होता है बहुत तेज दर्द होना। दर्द आपको पीछे की पार्ट में होते हैं, ठीक है, कमर, पीछे कमर की तरफ राइट और लेफ्ट में होते हैं, मतलब जिधर स्टोन है उधर दर्द होगा। यही दर्द बढ़ के आपको आगे लोअर एब्डोमेन में आ जाता है, कभी कभी रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी आ जाता है, और कभी कभी पूरे पैर तक पहुंच जाता है। इसके अलावा नौसिया वॉमिटिंग लगता है लोगों को, बुखार लगती है, जो यूरिन होता है उसका कलर चेंज हो सकता है, जैसे रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है या पिंक हो सकता है, क्योंकि कभी कभी जब स्टोन मूव करता है तो ब्लड भी आ जाते हैं, छिला के ब्लड आ जाते हैं, उतना सीरियस वाली बात नहीं होती है। या फिर क्लाउडी यूरिन हो सकता है, यूरिन में बहुत बुरा महक हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं पता चलने के किडनी स्टोन हो गया है, ठीक है। लेकिन पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है, उस वक्त आपको या तो पेन किलर लेना पड़ सकता है या फिर इंजेक्शन लेना पड़ सकता है, वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है तो ये आपके सिम्टम्स है। अगर हम लोग बात करें कि क्यों होता है किडनी, रिस्क फैक्टर की बात करें, क्यों, तो देख लिए। तो अगर बहुत ज्यादा कोई नमक ले रहा है तो है, बहुत कम पानी पीने वाला व्यक्ति को किडनी स्टोन हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन या फिर वैसे सब्सटेंस जो यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं तो किडनी स्टोन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट वाला जो फूड होते हैं उनको लेने से किडनी स्टोन बढ़ सकता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में, जितना बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा मात्रा में कोई कैल्शियम ले रहा है, जैसे कोई बहुत ज्यादा दूध पी जाता है तो उतना जरूरत नहीं है बॉडी को, लेकिन बहुत दूध पी रहा है, कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, तो वहां भी किडनी स्टोन होने का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण है किडनी स्टोन फैक्टर्स हैं किडनी स्टोन होने के लिए। लेकिन ट्रीटमेंट की बात करें तो दो ट्रीटमेंट में बात करूंगा। एक बात करूंगा कि आपको होम रेमेडीज, जो मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, और एक ट्रीटमेंट की बात करूंगा जो आपको नॉर्मली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो होम रेमेडीज वाला लास्ट में, पहले प्रिस्क्रिप्शन वाला। तो जब दर्द होता है तो आपको पेन किलर लेना है, ठीक है। अगर दर्द बहुत ज्यादा, अगर बर्दाश्त लायक है तो पेन किलर की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द है तो वहां पर आपको पेन किलर आप ले सकते हैं। कौन से पेन किलर? डिक्लोफेनेक ले सकते हैं, या फिर आप एसिक्लोफेनेक ले सकते हैं, या कॉम्बिनेशन आता है एसिक्लोफेनेक पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन आता है, जैसे जीरोडॉल पी हो गया, एल्जेसिक पी हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है, आप उनको ले सकते हैं। डिक्लोफेनेक की बात करें तो वोवेरन बहुत अच्छा है, आप उसको ले सकते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ जाता है किसी किसी को इंजेक्शन की, तो वोवेरन का इंजेक्शन यानी डिक्लोफेनेक का इंजेक्शन भी लिया जा सकता है। और कभी कभी डॉक्टर ट्रामाडोल भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे अल्ट्रासेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर सिरप की बात करें, कौन सा सिरप चलता है, तो एक स्टोन सिरप होता है, बहुत बढ़िया होता है वो स्टोन के लिए, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा स्टोन वन आता है सिरप, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा है, उसकी वजह से स्टोन बार बन रहे हैं, तो अल्गा सिट्रोन जो सिरप होते हैं उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका 6 से 7 mm का अगर स्टोन है तो वहां पे। और हाँ, एक जो यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है वो है कम से कम आपको 3 लीटर पानी पीना है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 3.5 लीटर, इसी के बीच में पानी रखना है, ताकि ज्यादा यूरिन पास हो और स्टोन बॉडी से बाहर निकल सके, ठीक है। लेकिन ये किडनी पेशेंट के लिए नहीं है। किडनी पेशेंट के लिए डॉक्टर से आप प्रिस्क्राइब कर लीजिए, आप ज्यादा पानी मत लीजिए, जितना आपको पानी बोला गया आप उतना ही लीजिए, क्योंकि उसमें किडनी पे आपको साइड इफेक्ट पड़ सकता है, किडनी में खतरा बढ़ सकता है। लेकिन जो पानी इंटेक है वो 3 से 3.5 लीटर रखिए, 3.5 से ऊपर भी नहीं जाना है हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वाटर पॉइजनिंग नाम की एक चीज होती है, वो हो जाएगी,
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर पानी पी रहे हैं, पेशाब करना है, स्टोन बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है। 3 से 3.5 लीटर पानी पीजिए, काफी है, बॉडी से यूरिन के साथ किडनी स्टोन बाहर निकल जाएगा। अगर 7-8 mm से बड़ा है तो क्या करते हैं, 7-8 mm से बड़ा होने के लिए लिथोट्रिप्सी नाम का, जिसमें साउंड वेव का यूज करके स्टोन को तोड़ा जाता है और बॉडी से धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है यूरिन के माध्यम से, या फिर सर्जरी भी होती है, वहां भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पता कैसे चलता, हाँ, एक होम रेमेडीज ये है कि कुल्थी का दाल होता है, आप उस दाल का सेवन कर सकते हैं, या फिर उस दाल को रात में फुला लीजिए और सुबह में उस दाल को आप फेंकना है तो फेंक दीजिए, लेकिन उसका पानी खाली पेट में जरूर पीजिए। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडीज है किडनी स्टोन को बाहर निकालने के लिए, धीरे धीरे किडनी स्टोन से बाहर निकल जाता है। एक और चीज कि पता कैसे चलेगा किडनी स्टोन, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सा है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें यूरिक एसिड, कैल्शियम का मात्रा कितना है बॉडी में देखते हैं, या फिर यूरिन टेस्ट होते हैं, जैसे रूटीन टेस्ट हो गया, इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट कितना आ रहा है चेक होता है, या फिर यूरिनलाइसिस हो जाता है जिसमें बाकी कैल्शियम ऑक्सलेट कितना है, प्रोटीन कितना है, आरबीसी कितना है, उन सब चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा सबसे कॉमन जो इंडिया में यूज होता है वो अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन, जिससे पता चल जाता है कि किडनी स्टोन है। एक्सरे भी करवाते हैं डॉक्टर, बट कभी कभी छोटा स्टोन एक्सरे में पता नहीं चलता है, बट अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन में आसानी से ये चीज पता चल जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप किडनी स्टोन के बारे में पता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।